ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बात मकर राशि की होगी और बात जुलाई के महीने की होगी। अर्थात जुलाई के महीने में मकर राशि वालों के लिए क्या-क्या उपलब्धियां रहने वाली हैं, क्या-क्या अनुपलब्धियां होने वाली हैं, क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्या प्राप्त नहीं करेंगे और क्या उपाय करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन सभी बिंदुओं पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। एक बात समझ लीजिए, आपका कर्मेश यानी कि मान को, सम्मान को, पद को, प्रतिष्ठा को, नौकरी को, प्रमोशन को, बॉस के साथ रिश्तों को, दाम्पत्य जीवन को, निजी संबंधों को यानी कि पर्सनल लाइफ को, विद्या को और संतान को देखने वाला जो ग्रह है वो 26 जुलाई 2025 तक स्वगृही है। अर्थात इन सभी क्षेत्रों में आपको समुचित सफलता मिलेगी, ये तय है। ये आप पहले समझ लीजिए। यानी कि प्रमोशन नहीं हो रहा है, प्रमोशन किसी भी क्षेत्र में कुछ भी कार्य कर रहे हो आप छोटे से एक कर्मचारी हो या फिर किसी बड़े सीईओ लेवल के हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, किसी भी लेवल के हो, चाहे डोमेस्टिक लेवल पे काम करते हो, डोमेस्टिक कंपनियों में काम करते हो, चाहे एमएनसी में काम करते हो, ये महीना आपके लिए खासकर 26 जुलाई तक का जो समय है वो आपके फेवर में है, क्योंकि शुक्र स्वगृही है 26 जुलाई तक। 26 जुलाई के बाद थोड़ा सा शुक्र कमजोर हो जाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन 26 जुलाई तक अगर संतान प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं तब भी आपके लिए अच्छा है। संतान से संबंधित आप माता-पिता हैं, चाह रहे हैं कि संतान कहीं कोई इंटरव्यू दे रहा है, सफलता नहीं मिल रही है, विदेश जाना चाह रही है संतान, सफलता नहीं मिल रही है। संतान से संबंधित कोई मांगलिक कार्य होना है लेकिन मांगलिक कार्य हो नहीं रहे हैं, खुशियाँ आ नहीं रही हैं। आप भी दुखी संतान की वजह से और संतान भी स्वयं दुखी। तो ये जो एक विरक्ति का भाव जो है, एक जो ये समस्याएँ हैं, वो समस्याएँ कहीं न कहीं आपको इन 26 दिनों में समाप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये आप समझ लीजिए। शुक्र वैभव का भी ग्रह होता है। धन-धान्य से परिपूर्ण करवाने वाला ग्रह शुक्र ही है। समृद्धि का ग्रह है, लक्ष्मी जी का ग्रह है। बस एक बात का ध्यान रखना है आपको, वो ये कि 9 जुलाई तक शुक्र माफ कीजिए, गुरु अस्त रहेंगे। गुरु अर्थात अधिदेवता विष्णु जी, अर्थात आपको विष्णु जी की पूजा करनी है, क्योंकि जहां विष्णु जी का वास होता है वहीं पर लक्ष्मी जी का वास होता है। अन्यथा लक्ष्मी का तो स्वभाव चंचला है, वो आज है कल नहीं है। आपको विष्णु जी की पूजा करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना पड़ेगा, तभी लक्ष्मी जी स्थिर होंगे, अर्थात आपके घर में ठहरेंगी। अन्यथा आपका जो सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह है मंगल, ये अच्छे हो गए हैं, वैसे ये बहुत अच्छे हो गए हैं, लेकिन ये अष्टम में है, सिंह राशि में है। अष्टम में कोई भी ग्रह लाभेश होकर के अष्टमस्थ हो जाता है तो अपॉर्चुनिटी आने के बावजूद अपॉर्चुनिटी कैच नहीं कर पाते हैं। शुक्र के माध्यम से सब कुछ अच्छा है, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मंगल के माध्यम से आपको एक बात कहूंगा, शास्त्र कहता है धन धान्य प्रयोगेशु, यानी कि धन धान्य के प्रयोग में, यानी कि पैसे के लेन देन में, धन धान्य प्रयोगेशु विद्या संग्रहणेशु च, विद्या को संग्रह करने में। कोई बच्चा है, कुछ सीखना चाहता है लेकिन वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो बच्चा विद्या को ग्रहण नहीं कर पाता है। वो पूछ ही नहीं रहा है, क्या नहीं आता है उसको पता है नहीं आता है लेकिन पूछ नहीं रहा है। विद्या संग्रहणेशु च आहारे विवाहारे च, आहार में यानी कि खान पान में जो संकोच कर जाता है, विद्या ग्रहण करने में जो संकोच करता है, धन धान्य के प्रयोग करने में यानी कि लेन देन करने में जो संकोच करता है और व्यवहार में जो संकोच करता है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता है। ये सूत्र आप पर लागू होता है। जिनमें ये संकोच है वो सुखी नहीं रहेगा। जो त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, जिसने इन क्षेत्रों में लज्जा त्याग दिया, अर्थात अगर व्यवहार करना है, पैसे का लेन देन करना है तो बाकायदा लिखित में होना चाहिए, क्योंकि ये जो जुलाई का महीना है ये आपके लिए परफेक्ट है। पैसे का लेन देन करना है क्योंकि पैसा आ रहा है,
लेकिन पैसा उड़ रहा है, पैसा जल रहा है, क्योंकि मंगल केतु के साथ है, सिंह राशि में है, यानी कि अत्यंत 100% डिग्री में है, ये मानकर चलिए ये ग्रह। क्योंकि सिंह राशि भी अग्नि तत्व, मंगल भी अग्नि तत्व, केतु के साथ बैठा है, शुभ और अष्टम में जाकर बैठा है, ये मानकर चलिए कि ब्लैक होल में जाकर के बैठा है, और ब्लैक होल में जो भी ग्रह जाता है निगल लेता है। मंगल को स्ट्रांग बनाना जरूरी है। और ये जो मैंने आपको कहा कि इन पैसे का लेन देन हो, विद्या संग्रह करना हो, विद्या ग्रहण करना हो, आहार व्यवहार में हो, सावधानी बरतिएगा, स्पष्टता। साथ में हनुमान चालीसा का पूजा करना भी आपके लिए आवश्यक है। हनुमान चालीसा का पूजा आप करिए, क्योंकि मंगल वहां है। इसके साथ में सूर्य की उपासना भी कर लीजिए। सूर्य की उपासना था प्रातः जल्दी उठिए, सूर्य को आप अर्घ दीजिए या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, ये आपके लिए आवश्यक है। आगे बढ़ूं मैं, उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूंगा। यहाँ तक पहुंचे हैं आप और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बनती है आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर लौट कर आता हूं और सबसे महत्वपूर्ण बात बोलता हूं आपको। मंगल ठीक नहीं है, शुक्र बहुत अच्छा है, लक्ष्मी नामक राजयोग बना रहा है, गुरु भी लक्ष्मी नामक राजयोग बना रहा है, माफ कीजिए बुध भी। भाग्येश केंद्रस्थ होता है तो लक्ष्मी जी आती हैं, भाग्य मजबूत होता है। बस आपको परिश्रम करना है। और परिश्रम किस प्रकार का? बस शारीरिक श्रम नहीं, बौद्धिक श्रम कीजिए। बुद्धि से, बुध आपका ऑलरेडी, हमेशा ध्यान रखिएगा, मकर लग्न हो या राशि हो, उसके लिए कोई भी अगर भाग्य को मजबूत करना चाहते हैं, आपको बौद्धिक स्तर को ठीक करना ही पड़ेगा। शारीरिक श्रम से केवल काम नहीं चलने वाला है। आपका भाग्येश बुध है और बुध बुद्धि का और विवेक का ग्रह है। ऐसी स्थिति में प्रेजेंस ऑफ माइंड का होना, बुद्धि का कुशाग्र होना और विवेकशील होना, ये जरूरी है। तो आपको इस महीने भी, पूरा महीना ये यही है सप्तम में, यानी कि बिजनेस अगर आप करते हो, बिजनेस आपके लिए ये महीना बहुत कुछ लेकर के आ रहा है। नया डील करना हो, नया स्टार्टअप करना हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करना हो, ये कोई छोटे उद्यमी हो, मझौले हो, बड़े उद्यमी हो, कोई भी हो, इससे बेहतरीन समय दूसरा नहीं। बस ध्यान रखिएगा, सजग सतर्क रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। एक ही ग्रह कमजोर है आपकी कुंडली में, अगर है तो वो है मंगल। बाकी गुरु भी 9 जुलाई से उदित हो जाएंगे। जैसे ही गुरु उदित होंगे सारे अच्छा फल देंगे। शनि वक्री हो रहे हैं, शनि का वक्री होना आपकी राशि के स्वामी है, अच्छा ही फल देंगे। बाकी वक्री को लेकर के मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसको आप फॉलो कीजिएगा। वक्री ग्रह क्या क्या करते हैं, शनि वक्री होने पर क्या विशेष लाभ या नुकसान होगा, इस विषय पर और डिटेल में चर्चा करेंगे, अलग से वीडियो में मैं लेकर आऊंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये मोटा मोटी तौर पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि ये जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। अगर निष्कर्ष के तौर पर मैं बोलूं तो ये महीना आपके पक्ष में है। बाकी तो आपकी कुंडली है, आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हैं या पुरुष हैं, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो ये जो नीचे नंबर है उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करूंगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल आप सुखी रहें, संपन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।